जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआईएसएफ के लिए रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। क्या यहाँ पर दिया गया है, क्लेम, कूल, एबेंडन का क्या होगा? तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्लेम जो होता है वह कूल का पर्यायवाची होता है, सिनोनिम्स होता है। ठीक इसी प्रकार हमें एबेंडन का सिनोनिम्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका लीव आएगा, पत्तियां। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यदि बातचीत की जाए एबेंडन का, तो इसका सिनोनिम क्या क्या होता है बताइए? तो इसका होता है डिजर्ट। ठीक है, डिजर्ट हो गया, लीव हो गया, कास्ट असाइड होता है, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका दिया गया है, select the answer pair that express a relationship most similar to that expressed in the given pair। अर्थात उस उत्तर जोड़े का चयन करें जो दिए गए जोड़े में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ क्या दिया गया है, जापान टोक्यो। तो जापान टोक्यो क्या संबंध है, कैपिटल है ना। ठीक इसी प्रकार हमें अगला जो ढूंढना है उसमें देश और राजधानी ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कनाडा, इसका क्या होता है, ओटावा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर आपका ए ही हो जाएगा, कनाडा का ओटावा होगा। अफगानिस्तान का क्या होता है, काबुल होता है। ठीक है, काबुल। इजिप्ट का क्या हो जाता है, इजिप्ट का कैरियो। ठीक है, और इराक का बगदाद होता है, बगदाद। तो ये इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसमें जो सटीक है वह आपका ए वाला है, यह देश और राजधानी दिया गया है। तो यहां पर रिलेशन मिल रहा है ना, उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देख लीजिए तीसरा आपको दिया गया है, कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी की तरह पूरा करें। यहां पर आपको दिया गया है MORE और इसको कोड वर्ड में लिखा गया EROM। ठीक इसी प्रकार SUIT को कैसे लिखा जाएगा, आप एक बार देखना, MORE दिया गया है और लिखा कैसे गया है, ठीक विपरीत, E फिर आपका R आ गया, फिर आपका O आ गया, फिर आपका M आ गया। ठीक है, अर्थात यहाँ पर EROM लिखा गया है ना। तो यही कर दो ना, इसमें भी SUIT दिया गया है, SUIT। तो क्या हो जाएगा, पहले T आएगा, फिर I आएगा, फिर U आएगा, फिर S, ये होगा ना। तो TIUS ये ए में ही दिया गया है। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो गया। समझ गए यहां तक? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चौथा आपको दिया गया है, चूज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स दैट विल कंप्लीट द सेकंड पेयर। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं के युग्म को चुनिए जो दूसरे जोड़ों को पूरा करेंगे। क्या दिया गया है, 7:45, देन 5 क्या होगा, 7:45 कैसे इमेजिन कर सकते हो, यदि हम 7 का पहाड़ा ही पढ़े, टेबल भी याद करें, तो क्या होता है, 7×6 7 × 6 = क्या होता है, 42 होता है, और उसमें हम 3 ऐड करते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है। सिमिलरली क्या ये प्रोसेस कर सकते हैं, एक बार करके देखते हैं। 5 × 6 क्या मिला हमें, 30 + 3 कर दो, 33 मिल गया। क्या ये चीज आपको नीचे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कहां, सी में, इसलिए 4 का उत्तर सी हो जाएगा। हमें ऐसे कॉमन प्रोसेस को ढूंढना होता है जो दोनों में सिमिलर हो, तब जाकर यह सही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए पांचवा क्या दिया गया है, कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी की तरह पूरा करना है। क्या दिया गया है, न्यूज, NEWS, n का जो पोजिशनल मान होता है वह 14 होता है, E आपके 5वें स्थान पे आता है, W आपके 23वें स्थान पे आता है,
और एस आपके 19वें स्थान पे आता है। कैसे आता है? जब ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक बढ़ते हो तो ए आ गया फर्स्ट पे, बी आ गया सेकेंड पे, ये आ गया थर्ड पे, ये 4 पे और जेड 26 पे। तो ये इसका पोजिशनल मान होता है, उसी के अनुसार यह होता है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहां पर दिया गया है। हमें किसके निकालना है? पेपर के लिए PAPER। तो P का क्या हो जाएगा पोजिशनल मान? बताइए जल्दी से। P जो है वह 16वें स्थान पे आता है, A आपके पहले स्थान पे आता है, P 16वें स्थान पे आता है, E आपके 5वें स्थान पे आता है, R आपके 18वें स्थान पे आता है। तो ढूंढिए 16, 1, 16, 5, 18। ये ढूंढना है ना, 16, 1, 16, 5, 18 सी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, छठा आपको दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड सेकंड फिगर हैव अ particular relationship between them. This relation also exists between the third figure and one of the four answer figure, that is A, B, C, D. Find the answer figure. आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पहली और दूसरी आकृति के बीच एक संबंध है, वही संबंध तीसरी और चौथी के बीच है, वो आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर दोनों दिए गए हैं। तो पहला आप देख लेना, क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज दिया गया है। अगला क्या है? पेंटागोनल, पंचभुज, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला? अगर ये पेंटागोनल है तो यहाँ पर हेक्सागोनल होना चाहिए, मतलब षटभुज होना चाहिए ना। ये देखिए, ये आपका रिलेशन बनेगा। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पेंटागोनल, तो यहाँ पेंटागोनल है तो यहाँ क्या होगा? हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब 6 होता है, पेंटा मतलब 5 भुजाएं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 भुजाएं हैं। जानती हुई ये सब चीजें ना। तो यही चीज आप ढूंढिए, कहां दिया गया है आपके? देखिए सी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर आपका सी हो जाएगा। 6 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। सातवां आप देख लो क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में वह चुनें जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शंस क्या क्या है? टेप रिकॉर्डर, टीवी, ग्रामोफोन एंड रेडियो। इसमें देखना, टेप रिकॉर्डर ये आपके वॉइस ऑडियो पे काम करता है। ठीक है, टीवी इसमें ऑडियो वीडियो दोनों होता है, ऑडियो। उसके बाद ग्रामोफोन इसमें ऑडियो होता है, सिर्फ वॉइस होता है। रेडियो इसमें भी सिर्फ ऑडियो होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका टीवी एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। बाकी जितने भी हैं टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो, इन सभी में सुनने का काम होता है या रिकॉर्ड करने का काम होता है। ठीक है, अर्थात ये ध्वनि पे काम करते हैं, वॉइस पे काम करते हैं। बाकी इसमें दोनों होता है, विजुअलिटी होती है और वॉइस भी होती है। इसलिए 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ये सबसे भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 8वां आपको दिया गया है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम का पता लगाएं। क्या दिया गया है? डी एफ, डी ई एफ, अर्थात डी प्लस 2 तो हमें एफ मिला। सिमिलरली पी क्यू आर, पी प्लस 2 तो हमें आर मिला। एफ जी, अब यहां पर देखना एफ जी ये +1 हो गया। एम ओ तो एम एन ओ तो एम से +2। यहां पर आप देखो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इन सब में +2 हो रहा है और थर्ड वाले में जो है सिर्फ +1 हो रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे भिन्न है ना एफ जी वाला। तो एफ जी वाला आपके सी में दिया गया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन फ्रॉम अ गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम प्रश्न का पता लगाएं। यहाँ पर आपको 512, 625, 1296, 2401 दिया गया है। आप देखना 512 ये क्या होता है? 8 into 8 into 8, दैट मीन्स 8 का क्यूब है ये। 625 ये होता है 25 into 25, तो ये 25 का स्क्वायर है। अगला देखिए 1296 ये आपका होता है 36 into 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका 36 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट वन देख लो 2401, तो ये 49 का होता है स्क्वायर। 49 into 49। तो सबसे भिन्न कौन है? ए वाला ना, क्योंकि यह क्यूबिक है। बाकी सभी क्या है? वर्ग वाले हैं। ठीक है,
तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये आपका ऑड वन था। ठीक है, अगला देख लीजिए। 10वां दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। वही यहां पर भी दिया गया है, विषम का पता लगाना है। क्या दिया गया है? T14, T18, T12, T21। 14 सब में T है, चलिए एक कॉमन है, ये 14 है, 18 है, 12 है, 21 है। देखो सम विषम देखेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा, पर यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है आप देखना। 14 जो है यह 3 का मल्टीपल नहीं है, 18 3 का मल्टीपल है, 12 3 का मल्टीपल है, 21 3 का मल्टीपल है। तो यहां पर ये लगा हुआ था। तो सबसे भिन्न कौन हो गया आपका? ए वाला ना, ऑड वन। तो 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 11 दिया गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? 5, 10, 15, 20, 25। तो यहां पर क्या है कि 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा। बहुत ही इजी था। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ लेटर्स आर मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं, सही विकल्प का चयन करें। आप यहां पर देखना ए बी ए बी ए बी ये बन रहा है ना, तो क्या इसे कंटिन्यू करें? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यही बन रहा है ना। तो फिर यहां पर आपने क्या क्या फिलअप किया? ए बी ए, आपने ये फिल आउट किया ना, इसे ढूंढना है। कहां दिया गया है? ए बी, ये नहीं होगा। ए बी ट्रिपल बी है, ये ए बी नहीं होगा। ए बी ये डी वाला हो जाएगा। तो 12 का उत्तर क्या हो गया आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स select the word which cannot be formed using the letter of the given word। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहां पर क्या दिया गया है? कैरेक्टर। क्या है यहां पर? कैरेक्टर दिया गया है। ऊपर आपको एक वर्ड है और उससे हमें यह देखना है कि इन चार में से कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। तो यहां पर देखिए टी भी है, ए भी है, आर भी है, सी भी है, ठीक है, ई भी है इसमें, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लो आप, CHARTER सेम है, मिलेगा इससे, बन जाएगा ना। अब इसमें देखना HEARTY, वाई जो है वह इसमें अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ वाई ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला आप देख लो, क्रिएट दिया गया है तो CREAT वो बन जाएगा। अर्थात यहां पर सी वाला ऑप्शन जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस वर्ड का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें वाई लेटर मिसिंग है। ठीक है, तो 13 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माइट इज रिटन एज GHMTI, देन हाउ विल अर्थ बी रिटन इन दैट कोड। किसी एक कूट भाषा में माइट को GHMTI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? हाउ, जल्दी से बताइए। अब आप देखो MIGHT, यहां पर एक यूनिक कोड है, देखना। M को पहला स्थान दिया, I को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको कोड किसमें किया? GHMTI। G किस स्थान पे है? थर्ड पे है, H फोर्थ पे है, M फर्स्ट पे है, T फिफ्थ पे है और I सेकंड पे है। अर्थात 1 से 5 तक वाले को इस प्रकार से कोड कर दिया गया। सिमिलर हमें अर्थ को कोड करना है, EARTH। अब ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया? मुद्दा तो ये आता है कि मैंने ये ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स जो है दोनों के सेम है। ठीक है, दोनों में 5-5 लेटर्स हैं, इसलिए ऐसा माइंड लगाया। यहां पर आप देखो
ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। तो हमें सजाना कैसे है, थर्ड वाली को पहले लिखना है, तो थर्ड पे R आता है, फोर्थ पे आपका T आता है, फर्स्ट पे आपका E आता है, फिफ्थ पे आपका H आता है, फिर आपका A आता है सेकेंड पे। तो RTEHA होगा, ठीक है, RTEHA जो कि आपके A में दिया गया है। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। RTEAH, RTA सब गलत, उत्तर आपका 14 का A हो गया। समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 15 दिया गया है, इफ x मीन्स माइनस, डिविजन मीन्स प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन 18 is to 5 डिविजिबल 5 प्लस 6 क्या होगा। सबसे पहले इसको लिखो 18 गुने 5 भागा 5 जमा 6, ये हो गया। क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन जो है यह आपका सब्ट्रैक्शन है, घटाव है, घटा 5, भागा जो है जोड़ है, और जोड़ जो है वह गुना है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या परफॉर्म करोगे, मल्टीप्लीकेशन ना, तो ये हो गया आपका 30, उसके बाद देखना इसके आगे प्लस है तो प्लस 18 और ये -5। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो गया 48 - 5 क्या हो जाएगा 43, इसका उत्तर निकल कर चला आएगा। सीख गए, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। 16 देखिए, डायरेक्शन वाला दिया गया है, क्या है इसमें, रितु इज गोइंग नॉर्थवर्ड, सी टर्न राइट, मूव सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न हर राइट, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस सी टर्न टू हर लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन नाउ सी इज गोइंग। रितु जो है, चलिए पहले जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको पता है ना, ये ले लिया। अब वो इस एक जगह पे खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पे वो है, ठीक है। अब यहां से उसने क्या किया, पहले उत्तर की तरफ चलना, ठीक है, नॉर्थवर्ड चली वो, फिर क्या हुआ, वहां जाने के बाद वह राइट मुड़ी। देखिए ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, राइट मुड़ी तो राइट पार्ट हो जाएगा। फिर वहां जाकर फिर क्या होती है, अगेन टर्न राइट, पहले तो राइट मुड़ी फिर दोबारा राइट होगी, मतलब दोबारा दायां, तो ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, तो फिर वो राइट मुड़ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मूविंग सम डिस्टेंस एंड सी टर्न टू हर लेफ्ट, अब यहां पर कुछ दूरी तो चली, उसके बाद वह बाएं मुड़ गई, तो ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, तो ये बाएं की ओर मुड़ गई, ठीक है। अर्थात अभी वह किस दिशा में है, जल्दी से बताइए, तो अभी वह जो है ईस्ट दिशा में है, ठीक है, देख सकते हैं आप ईस्ट दिशा की ओर मुंह करके है, तो ईस्ट आपका 16 के ए में दिया गया है, इसलिए 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 17 दिया गया है, गोपाल said pointing to Govind, his father is my father's only son, how is Gopal related to Govind। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहां पर गोपाल जो है वह गोविंद की ओर इशारा करता है, ठीक है, गोपाल और गोविंद। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया और बोला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसका जो फादर है, ठीक है, वह इसके फादर का इकलौता सन है, ये इसने बोला। तो फिर गोविंद कौन हुआ गोपाल के लिए, ये इसका बेटा हुआ, पिता हो गया फादर, ठीक है, फादर सन। इसका मतलब हो गया गोपाल जो है वह गोविंद का फादर है, तो फादर आपके यहां पर डी में दिया गया है, ठीक है, ए बी सी डी, तो उत्तर क्या हो जाएगा 17 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। अब अगला आपका मैट्रिक्स वाला दिया गया है और इसमें हमें CARS ढूंढना है, ठीक है, ये आपको पता है ना कैसे ढूंढते हो, इसमें पहले सी का ढूंढ लेते हैं। पहले तो एक बार मैट्रिक्स खोल लो पूरा, ठीक है, मैट्रिक्स खुल गया, हमें ढूंढना है CARS, ये ढूंढना है ना। यहाँ पे आप जो है सबसे पहले सी के बारे में ढूंढेंगे, तो सी देखिए यहाँ पर आपके इसमें दिया गया है 5 9, क्या हो जाएगा 59। अगला देख लीजिए सी जो है यहाँ पर है 6 और 6 66,
उसके बाद अगला सी देखिए 7 और 7 77, ठीक है। उसका अगला जो है 8 और 8 88 में है। उसके अगला देख लीजिए 9 और 5 95, सी मिल गया आपका। ठीक इसी प्रकार ए ढूंढेंगे। पहला ए जो है यहाँ पर आपको इस मैट्रिक्स 1 में दिया गया है, तो 0 1, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना दूसरा ए जो है 1 2 पे दिया गया है। तीसरा वाला आपके 2 0 पे दिया गया है। उससे अगला देखना आप 3 3 पे दिया गया है। उससे अगला देख लो आप 4 4 पे दिया गया है। ए भी मिल गया। अब आर की बारी है। आर देखना किसमें दिया गया है, आर इसी में है। तो पहला आर जो है 0 2 पे है, ठीक है, 0 2। उसके बाद अगला आर जो है 1 4 पे है, तो आपका 1 4। उसके बाद अगला आर जो है वह है आपके 2 3 पे है, तो 23। उससे अगला आर जो है आपके 3 1 31 में है, ठीक है। उससे अगला आर देख लीजिए आपके 4 0 पे दिया गया है। सिमिलर इसी प्रकार एस वाला देखते हैं, तो एस जो है आपके यहाँ पर 5 5 पे दिया गया है, तो 55 हो गया। अगला एस देख लीजिए आपके यहाँ पर 6 9 69 हो गया। उससे अगला एस देख लीजिए आपके 7 6 76 में दिया गया है। उससे अगला एस देख लीजिए आपके 8 और 7 87 हो गया। उससे अगला देख लीजिए आपके 9 और 8 98 पे दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ढूंढ लिया कि CARS ये मैट्रिक्स में किस पोजीशन पे है। अब इससे आपको मिला लेना है, ठीक है। 96 00 96 00, ठीक है। CA 00 है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 95 01 95 01 13 13 नहीं है, ठीक है, 13 नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगला मैच कीजिए 66 66 है, 20 20 भी है, 31 31 भी है, 88 88 नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर देखिए 77 मैच कर रहा है, 33 मैच कर रहा है, 40 मैच कर रहा है, 69 बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देखा आपने, इस प्रकार से इसे ढूंढा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब 19 दिया गया है, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। यदि गर्ल्स हम x मानते हैं तो y क्या है, 3x है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा संख्या कक्षा के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये दोनों हो गए 4x, तो ये जो संख्या दी गई है आपके वह 4 से डिविजिबल होगा, तभी इसको फिलफिल कर पाएगा ना, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल नहीं है। 42 जो है वह 4 से विभाजित नहीं है, इसी वजह से उत्तर 19 का जो होगा वह आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 20 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग द टेबल चेयर एंड फर्नीचर। टेबल कुर्सी और फर्नीचर, मेज कुर्सी और फर्नीचर के बारे में कह रहा है। देखिए फर्नीचर के अंतर्गत ही टेबल और कुर्सी आते हैं, तो आपका ये रिलेशन सबसे बेस्ट रहेगा, बी वाला, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय द इंटरफेस फर्स्ट एंड सेकंड। यू हैव कंसीडर्ड द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन दे सीम्स टू बी वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। यू आर टू डिसाइडेड व्हिच ऑफ द गिवन इंटरफेसेस इफ एनी फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, इंडिकेट योर आंसर। कहा जा रहा है कि 2 तथ्य आपको दिया गया है, 1 और 2, इन दोनों कथन से हमें निष्कर्ष को निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए आपने सीख रखा है ना वेन डायग्राम, उससे निकालते हैं। यहां पर आप देख लो क्या कहा जा रहा है कि सम स्टार आर प्लैनेट। क्या है, सम स्टार आर प्लैनेट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक स्टार बना लो और एक प्लैनेट बना लो, ठीक है। ये आपका यदि स्टार हो गया तो ये आपका प्लैनेट हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है,
ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सी, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं, गैलेक्सी हैं, ठीक है। आकाशगंगा, प्लैनेट मतलब ग्रह, और ये तारा। समझ में आ गया सब कुछ। कुछ तारा जो है वह ग्रह हैं और जितने भी ग्रह हैं वह सभी आकाशगंगा के अंतर्गत आते हैं। ये आपके कथन में दिया गया है। अब हमारे पास दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला दिया गया है सम स्टार गैलेक्सीज, कुछ तारा जो है वह गैलेक्सी के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल सही है, कुछ तारा जो है गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, कुछ ही आता है ना। चलिए अगला है सम गैलेक्सीज आर प्लैनेट, कुछ गैलेक्सी जो है वह प्लैनेट है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे गैलेक्सी में कुछ गैलेक्सी प्लैनेट हैं, तो ये भी सही है। दोनों यहां पर सही दिया गया है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों निष्कर्ष को फॉलो करता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए डी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग से है ना। तो चलिए स्टेटमेंट और एजम्पशंस इसमें होते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका दिया गया है शुड अ स्टूडेंट यूनियन इन यूनिवर्सिटी बी एबॉलिश। इसका क्या मतलब है, क्या एक छात्र संघ को विश्वविद्यालय में समाप्त कर देना चाहिए, ये कथन दिया गया है। इससे दो निष्कर्ष दिए गए नीचे। पहला है यस स्टूडेंट कैन पे फुल अटेंशन टू देयर कैरियर डेवलपमेंट, हाँ समाप्त कर दो ताकि विद्यार्थी अपने कैरियर के विकास पर पूरा ध्यान दे सके। दूसरा दिया गया है नो ऑल द ग्रेट लीडर्स हैड बीन स्टूडेंट यूनियन लीडर्स, दूसरा कह रहा है नहीं इसे समाप्त मत करो क्योंकि सभी महान नेता जो हैं वह छात्र संघ के नेता रहे हैं। यहां पर जो है आपका फर्स्ट वाला दिया गया है, यदि हम इसको खत्म कर देते हैं तो विद्यार्थी अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला दे रहा है कि ऑल ग्रेट लीडर्स, ऐसा कोई बात नहीं है कि जितने भी महान नेता हुए हैं वो सभी यूनिवर्सिटी या फिर स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तर्क जो है वह स्ट्रांगली फॉलो हो रहा है। तो ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क एक मजबूत है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन होता है और इसे पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जो है यह एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है, छुपी हुई आकृति जो होती है उससे ली गई है। और इसमें दिया गया आपको प्रश्न आकृति ये है, ये आकृति आपको इसमें ढूंढनी है, किसमें मौजूद है ये बताइए। देखिए ये स्ट्रांगली फॉलो होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा आप देखना ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, बी में आपका छुपा हुआ है। ठीक है, और इसमें भी नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये जो छुपी हुई आकृति है वह बी में पाई जा रही है। ठीक है, 24 दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द मिसिंग सेगमेंट बाय द सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब हमें क्या करना है, जो मिसिंग है उसका पता लगाना है। ये देख लो आप, ठीक है, इसे पूरा कीजिए पहले। ये देखिए ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, फिर देख लीजिए ये कहां पर जाएगा, ये एक ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये एक ऐसे जाएगा। ये इस प्रकार से पूरा होता है। तो इसे आपको ढूंढना है, इस आकृति को, है ना। तो ये आकृति देखिए यहां पर नहीं है, बी वाले में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिल गया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका 25वां प्रश्न जो कि आखिरी है, और यह है आपका फोल्डिंग से। ठीक है, पेपर को जो मोड़ते हैं उससे प्रश्न है, मोड़ने वाले से। तो यहाँ पर देखना ये आपको दिया गया है कि जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये कैसा प्राप्त होगा। जब इसको हम मोड़ेंगे, ठीक है, इसको आप राइट साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक आपका पूरा का पूरा एक पार्ट आएगा, उसमें आपका चतुर्भुज आ गया और ये वाला पोर्शन इसमें समा जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये आपको ढूंढना है, ये यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये आपके डी में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 के 25 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब एक प्रश्न जो कि आज मैं आपसे पूछूंगा आज के सवाल के रूप में, और वो रहा आपका ये, क्या दिया गया है, which one of the given response would be a meaningful order of the following words। क्या दिया गया है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा। क्या है, ओशन, महासागर,
पौंड, तालाब, रिवर, नदी, सी, सागर। जो मीनिंगफुल है वो आप पहले तो बनाइए और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आज का टास्क है। यदि आप उत्तर देने में समर्थ हैं, इसका मतलब आप परीक्षा आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, उत्तर देने में असमर्थ हैं तो आपसे परीक्षा नहीं निकलेगा। ठीक है, ये भी गारंटी है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही सही उत्तर दे पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।